हेलो फ्रेंड्स। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के थाना लगता है आपका नरौरा, और वहाँ पर एक गंग नहर है। वहाँ की एक बात है। तो जो ये कहानी है क्या कहते हैं, 25 अगस्त 2016 की है। और गौतम बुद्ध नगर नवादा की यह कहानी है। तो एक लड़की थी जो रोज़ स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती थी। तो रास्ते में एक गाड़ी मैकेनिक जो होते हैं, बाइक मैकेनिक का काम एक लड़का करता है। कब में उन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं, ये वक्त को भी पता नहीं चलता है। और दोनों आपस में मिलने जुलने लग जाते हैं। और इस बात को लेकर गांव में चर्चा चर्चा फैलने लगती है। और थोड़ी बहुत जब चर्चा शुरू होती है तो माता पिता कहते हैं, क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच वो एक लड़का देखते हैं और उसकी लड़की की अपनी की शादी तय कर देते हैं। लेकिन लड़की जो थी शादी से कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगती है। जब बहुत ज़्यादा बीमार रहती है तो घरवाले कहते हैं कि हम बीमार लड़की की तो शादी नहीं कर सकते, अब हम करें तो क्या करें। किसी को भी नहीं पता था कि कारण बीमारी है या कुछ और है। माता पिता घर वाले सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि परिवार में भैया भाभी बेटी और माता पिता ही थे। तो वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं। सलीमुद्दीन तांत्रिक था। तो वो कहते हैं कि आपकी लड़की पर जिन्न है और आपको अपनी बेटी को बड़ी सरकार को दिखाना होगा। माता पिता थे, क्योंकि माता पिता के बच्चों को अगर सांस भी ना आए, जुकाम भी हो जाए, तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। और जबकि बच्चों की जो भावनाएं हैं पहले से कहीं बदल चुकी हैं, तो वो बड़ी सरकार के पास में लेकर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो कहते हैं कि इस पर जिन्न का साया है। तो जो वो गाड़ी मैकेनिक लड़का था, उसका नाम था मोगेश उर्फ सोनू पुत्र अय्यूब, जो मेरठ जिले का थाना लगता है किठौड़। किठौड़ का एक गांव लगता है राधन इनायतपुर का वो रहने वाला होता है, जो कि बाइक मैकेनिक था। लड़की जो थी वो हिंदू थी और लड़का जो था वो मॉडर्न होता है। तो इसके बाद में फिर वो जो मौलवी के पास भेजता है, वो लड़का ही सजेस्ट करता है कि इसको वहाँ दिखाना है और इसको फिर बड़े सरकार के पास लेकर जाना है। अब क्या था कि जो लड़की थी, माता पिता उसको लेकर 15 दिन में एक बार वहाँ पर जाते हैं। जब वो लड़की वहाँ जाती है तो वो तो अपने आप को कहती है कि मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ, काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। तो जब वो 15 दिन में लेकर जाते थे तो लड़की सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लाती थी, जिसमें पहले से ही जो लड़का था मोगेस, वो कोल्ड ड्रिंक में ऐसा केमिकल कुछ दवाई मिलाकर रखता था, जिससे कि वो सब लोग कुछ घंटे के लिए वहाँ पर सो जाते थे। काफ़ी दूर पड़ता था वो गांव जहाँ पर मॉल बड़ी सरकार थी। और सोने के बाद में तो वो लड़के और लड़की दोनों मन मर्जी की अपनी अय्यासियाँ करते थे। और अपना सारा मतलब रिलेशन बनाने के बाद में ही उनके माता पिता को होश आता था। और जो ड्राइवर था वो भी मिला हुआ था दोनों लड़की और लड़के से। वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता था और सब सोते हुए अपने घर आकर उतर जाते थे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो घर आकर कहते थे कि सिर बहुत भारी भारी सा रहता है, तो लड़की कहती थी कि लंबा सफ़र है पापा, इसलिए दिक्कत हो जाती होगी, और कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करते करते आ, 2-3 बार वो वहाँ बड़ी सरकार के पास जाते हैं और लड़की अपना मनमर्जी करती है और वहाँ से आ जाती है। आने के बाद शादी का समय पास में आता जाता है। तो वो उस लड़के से कहती है कि अब क्या करना है, कब तक हम बड़ी सरकार के नाम पर ऐसे मिलते रहेंगे। अब क्यों ना कुछ ऐसा करो जिससे कि हमेशा के लिए मैं तुम्हारी हो जाऊं। जबकि जो लड़का था, जो मेरठ के किठौड़ गांव का, मतलब किठौड़ के पास गांव का रहने वाला था, वो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसके भी 2 बच्चे होते हैं। तो जब वो कहते हैं कि मामा मामी से बताती हैं वो उसकी मम्मी प्रीति की, कि मेरी बेटी तो ठीक हो गई है और बिल्कुल सही है, तुम भी चाहो तो बड़ी सरकार के दर्शन करके आ सकती हो। तो प्रीति की मामी कहती हैं ठीक है। तो अब लास्ट में जो ये लोग जाते हैं, मम्मी पापा, भैया भाभी, मामा मामी, ड्राइवर और खुद प्रीति। गाड़ी में ये लगभग 8 लोग होते हैं। तो 8 लोग वहाँ पर जाते हैं। सेम प्रोसेस था वहाँ पर जाने के बाद में। कोल्ड ड्रिंक इस बार वो पहले ही लड़की पिला देती है। और पिलाने के बाद में तो जो मामी अपनी खुद की सगी भाभी थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो वॉमिट कर देती है। और जो भैया था उसके हाथ से गिलास छूटकर
गिर जाता है, वो थोड़ी-थोड़ी कोल्ड ड्रिंक ही पी पाते हैं। और जो कहती है वो जाओ तुम चादर चढ़ा के आ जाओ, लड़की प्रीति अपने भैया-भाभी से कहती है मम्मी-पापा को तो शायद पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अभी देर लगेगी। तो वो भैया-भाभी चादर चलाने चले जाते हैं और जो मामा थे वो अब कहते हैं मामी से कि मैं उन दोनों को देख कर लाता हूँ, कितनी देर हो गई अभी तक वो चादर चढ़ाकर नहीं आए। जबकि होता ये है कि वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और मामा भी अंदर चले जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, काफ़ी भीड़-भाड़ वहाँ पर रहती थी। इसके बाद घर जब वो लौटते हैं, तो मम्मी-पापा, प्रीति और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है अ, मोगेस, वो होता है, ड्राइवर होता है और मामी होती हैं। इतने लोगों को लेकर वो लौट जाते हैं और कम से कम वो जो गाड़ी है, वो 90 किलोमीटर दूर निकल जाती है। 90 किलोमीटर दूर निकलने के बाद में तब वो पहुँच जाते हैं गंग नहर पर, जो बुलंदशहर की है, वहाँ गंग नहर पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद प्रीति और उसका बॉयफ्रेंड तो वहाँ से निकल जाते हैं और वो मम्मी, पापा और मामी, ड्राइवर और जो सलीमुद्दीन जो उनके साथ में मौलवी गया था, वो भी वहाँ से फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करके धक्का दे देते हैं रात के लगभग 2-3 बजे और गाड़ी सीधा गंग नहर में गिर जाती है। दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और बाकी सब उसमें डूब जाते हैं। रात भर वो पानी में डूब कर मर जाते हैं। उसके बाद में तब वो ये कहानी बनती है और तब लोग बाग जो घूमने फिरने वाले होते हैं, वो उन्हें बाहर निकलवाते हैं क्रेन से, तब उनकी जाँच पड़ताल की जाती है। तो वो निकलते हैं ओमपाल पुत्र बलजीत, गांव लखनावली के, थाना सूरजपुर और जिला गौतम बुद्ध नगर के। जांच पड़ताल की जाती है। तब वो वहाँ पर जो थे, जो मौलवी को चादर चढ़ाने गए थे, भैया भाभी और मामा, वो तीनों वहाँ पर बच जाते हैं। अब बचने के बाद में अब वो कहते हैं कि ऐसा हादसा हो कैसे सकता है, ये किसने किया होगा, किसने कराया होगा। जब सारी बात खुलती है तो वो देखते हैं कि प्रीति भी गायब है और मोगेश जो था, जो जिसने ये एड्रेस दिया था, वो भी गायब था। इसके बाद में जब जांच पड़ताल की जाती है और काफ़ी इन चीज़ों को ढूँढा जाता है कि अब वो लड़की कहाँ चली गई, कहाँ नहीं चली गई। इसके बाद में प्रीति को फिर बहुत मुश्किल से पकड़ लिया जाता है। पुलिस की काफ़ी मशक्कत होती है। गंग नहर में वो गोताखोर को भी कुदा देते हैं और पता लगवाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रीति और मोगेश नदी में हों। तो 3 लाशें तो उसमें मिलती हैं गाड़ी में, लेकिन चौथा जो था अ, गया हुआ था मौलवी सलीमुद्दीन, उसकी भी डेड बॉडी वहाँ पर मिल जाती है, लेकिन प्रीति और मोगेश की वहाँ पर डेड बॉडी नहीं मिलती। काफ़ी जाँच पड़ताल के बाद जब ये पता चलता है कि प्रीति और मोगेश की काफ़ी लंबी-लंबी कई-कई घंटे की बातें होती थीं, तब प्रीति को पकड़ कर लाया जाता है। तो प्रीति कहती है कि मुझे उससे शादी करनी ही नहीं थी। तब वो बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो मोगेश है और जो ये लड़का है, ये शादीशुदा है। मोगेश उर्फ सोनू, जिसने अपना नाम सोनू बताया था, और पुत्र अय्यूब, क्या तुम्हें पता है ये शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं? लड़की कहती है मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं कि अब हम बता रहे हैं कि ये 2 बच्चों का पिता है, लेकिन तुमने इतना घिनौना मर्डर प्लान किया है और तुम लोगों ने 5 ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, जिसमें मम्मी-पापा, एक लाइफ़ उनकी ख़त्म हो जाती है। मामा के साथ मामी नहीं रहती, एक परिवार वो बिछड़ जाता है। एक सलीमुद्दीन, वो भी अपने परिवार से जुदा हो जाता है। 3 और एक ड्राइवर जिसकी डेड बॉडी आज तक भी नहीं मिली है। 4 और 5वाँ सोनू उर्फ अय्यूब, जो थे वो मोगेश, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। कुल मिलाकर जो 5 परिवार थे, वो इस छोटी-सी नादानी, छोटी-सी बेवकूफ़ी की वजह से 5 परिवार बिखर जाते हैं। समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर जाते हैं, क्यों ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं। किसी को पाने की इतनी धुन और उस धुन में इतना पागलपन कि हम 20-25 साल पुराना माँ-बाप का प्यार एक पल में ही भूल जाते हैं। ऐसा क्या होता है इस रिश्ते में, क्या नहीं होता? तो अब तो पेरेंट्स काफ़ी सहमति भी दे देते हैं शादी-विवाह के लिए, जिसको करना है जहाँ करे, लेकिन कम से कम अपने माता-पिता की, परिवार की जान तो ना लें। मैं कहानी को सुनाकर किसी को दुखी या परेशान करना नहीं चाहती। मेरा सिर्फ़ यही उद्देश्य है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने बच्चों से बात करते रहें, उन्हें समझाते रहें कि वो इस तरह की अपने जीवन में गलतियाँ
ना करें। नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू।